बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। ये बात दुरुस्त है कि जनाब शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का नया इंचार्ज आ गया है, और यह बात भी दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ को जो गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाना था आज, वो भी मुलतवी कर दिया गया। ये खुद इटसेल्फ एक बड़ी खबर है। तो अब कहा तो ये जा रहा है जी कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, लेकिन चले अगर कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तो अच्छी बात है। आज शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर के अंदर है, कौम से खिताब करना है, गाड़ियां पीटीवी की अमला इस्लामाबाद से बुलाया है। हालांकि लाहौर के अंदर भी पीटीवी का सेंटर है, लेकिन नहीं, कौन सा अपनी जेब से जाना है, कौम के खर्च से जाना है। लेकिन लंदन की परवाजें भी तैयार हैं, वो भी आपको बताता हूं कि शहबाज शरीफ तो कम अज कम लंदन जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि उनकी जो अहलिया है नुसरत शहबाज, वो उनकी तबीयत नासाज है और पिछले चंद रोज से वो ज़ेर इलाज है इत्तेफाक हॉस्पिटल के अंदर, तो उनको लेके जाना है। फिर वो बता रहे अपने भाई के साथ भी उन्होंने कोई गुफ्तगू शुनीद करनी है और उनके साथ मुशावरत और बाकी चीज़ें जो है। लेकिन असल खबर कुछ और है। जो इस वक्त बड़ी खबर है वो चूंकि अनवारुल हक काकड़ को लगाया गया है कि वो निगरान वजीर आजम आए, तो वो निगरान वजीर आजम क्यों आए हैं मैं आपको वो बताता हूं। और फिर ये जो सदर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से इस्तीफे की खबर है, ये कहां से आई है और उसकी क्या गूंज है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग सब ये कह रहे हैं और ये सबको इत्तेफाक भी है कि अनवारुल हक जो है वो ना मुस्लिम लीग नून की चॉइस है, ना वो पीपल्स पार्टी की चॉइस है। अंदाजा इस बात से कीजिए कि पीपल्स पार्टी कल से बयान दे रही थी और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने रहनुमाओं को कहा है कि वो निगरान वजीर आजम के मामले के ऊपर बयान न दे, क्योंकि इससे तासुर ये जा रहा है जैसे पीपल्स पार्टी मुखालिफ है। उनका हम मुखालिफ नहीं है, अच्छी बात है, मुखालिफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून आज शहबाज शरीफ ने जाके निगरान वजीर आजम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि उम्मीद आप बर वक्त इंतखाबात कराएंगे। मियां साहब, अभी तो आपने कल चार्ज छोड़ना है ना, तो आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के टाइम के ऊपर इलेक्शंस करवाए थे, जो आप अनवारुल हक काकड़ से ये बात कह रहे हैं। लेकिन चलिए, मुस्लिम लीग नून को 24 घंटे लगे हैं मुबारकबाद देने के लिए अनवारुल हक काकड़ को। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अनवारुल हक काकड़ किधर से आए हैं या उनका किला किसने लगाया। लेकिन अब आते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मुल्क के जो असल हुक्मरान हैं वो ये समझते हैं कि उनकी मकबूलियत जाहिर है, वो गैर मकबूल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब वो मकबूलियत चाहते हैं। मैं आपको कहते रहा हूं कि असेंबली तहरील होने के बाद एक नई चीज होगी, और मैं आपको ये जुमला भी बार बार कहता हूं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। तो अब एक प्लान ये है कि जनाब एक डंडा पीर चराया जाए, एक झुर्लू फेरा जाए। और देखिए, पीटीआई तो ऑलरेडी फेस कर रही है, तो अब ये पीडीएम वालों के साथ इनकी फहरिस्तें तैयार हो रही हैं, इनके केसेस हैं। तासुर यह दिया जाएगा कि देखें जो भी इस किस्म का है उसको माफ नहीं किया जाएगा, तो यूं पीडीएम के खिलाफ एक्शन लेके अवाम में एक नई चीज लाई जाएगी और अवाम को यह तासुर दिया जाएगा, देखा हम तो इनके भी खिलाफ हैं, हम तो किसी वो वाले, हम तो वाकईतन गैर जानिबदार हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में अनवारुल हक काकड़ जो लाए गए हैं उनकी बहुत तारीफें की जा रही हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये सबकी ही तारीफें होती हैं और जो भी हुक्मरान आता है उसके बारे में यही कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छा था। पाकिस्तान में सभी बड़े लोग बड़े अच्छे आए हैं, तो फिर पाकिस्तान की कौम की हालत क्यों हो गई है। मैं कल सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि सन 2000 से लेके 2023 तक इंडिया के अंदर कितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं, गालिबन 3 प्राइम मिनिस्टर आए हैं। और 2000 से लेके 2023 तक पाकिस्तान में कितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं, यह भी कुल कहानी है। 2000 से लेके 2023 तक पाकिस्तान में आर्मी चीफ कितने आए हैं और इंडिया में कितने आर्मी चीफ आए हैं। ये वो फर्क है जो उनको यहां लेके जाता है और हम कहां घूम रहे हैं वो कहना कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन अनवारुल हक काकड़ ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया है, और वो काम क्या है, वो बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। और दूसरे लफ्जों में शायद उन्होंने तहरीक इंसाफ का जो सिस्टम में अगर कोई स्टेक मौजूद है उसको खत्म करने की कोशिश की है। देखिए, 2 चीजें हैं। सितंबर के महीने में, यानी अगले महीने में, आज अगर तारीख देखी जाए तो आज तारीख जो है वो 13 अगस्त है। कल 14 अगस्त है, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो 15 अगस्त से वर्किंग डे शुरू होगा और उसके बाद 1 महीना रह जाएगा चीफ जस्टिस के पास। और अब सदर अलवी जो है उनके पास तो वो 1 महीना भी नहीं है। लेकिन अब खबर यह है कि उनको, चूंकि सदर अलवी को इस वक्त रिमूव नहीं किया जा सकता और सदर आरिफ अलवी उस वक्त तक चलेंगे जब तक इलेक्शंस नहीं होते। उसकी वजह यह है कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां भी नहीं है, और सिंध और बलूचिस्तान भी कल खत्म हो गई हैं और नेशनल असम्बली भी चली गई है।
तो ये होंगी तो सदर का इलेक्शन होगा, और जब तक नया सदर नहीं आएगा तो सदर आरिफ अलवी अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, पहली बात। दूसरी खबर यह है कि जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने भी 15-16 सितंबर को रिटायर हो जाना है और उनकी जगह के ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने आ जाना है। लेकिन जल्दी इतनी ज्यादा है चीजों को करने की कि अब खबर यह है कि उससे पहले पहले कोशिश या ख्वाहिश यह है कि सदर आरिफ अलवी की छुट्टी करवाई जाए और उसके साथ चीफ जस्टिस की भी। गूंज ये है कि उनसे इस्तीफे तलब किए गए हैं या किए जाएंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ये सबसे पहले खबर कहां से आई, मैं आपके सामने तफसील के साथ रखना चाहता हूं। तफसील के साथ ऐसे है कि हसन अयूब खान, जो पता नहीं किसके टाउट का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्होंने लिखा, मालूम नहीं क्यों मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि सदर आरिफ अलवी का अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद ऐवान सदर में दिल नहीं लगेगा और वह खुद ही सदारत का मनसब छोड़ जाएंगे। उनको अगले सितंबर के पहले 10 दिन उनके पास होंगे, जिसके बाद उनकी रिटायरमेंट का टाइम आएगा। अब इस खबर को लेके आमिर इलियास राना साहब, जो ब्यूरो चीफ है एक्सप्रेस के इस्लामाबाद के, उन्होंने इस खबर को इंडोर्स किया। वो कहते हैं कि मैंने 2 बातें कई बार टीवी शोज में की हैं कि सदर अलवी 9 सितंबर को चले जाएंगे। अब सदर आरिफ अलवी कैसे चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास जब तक अगला सदर जो है वो नहीं आएगा वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। अब अगर सदर जाएंगे तो उनकी जगह के ऊपर फिर निगरान सदर कौन आ सकता है? उनकी जगह के ऊपर निगरान सदर जो है वो चेयरमैन सेनेट आ सकता है, मैं आपको बता देता हूं, या फिर स्पीकर कौमी असम्बली की ऑप्शन होती है, तो स्पीकर साहब भी चले गए। तो मतलब यह हुआ कि अब एक और बाप वालों का सदर की पोस्ट के ऊपर भी आप लगाने लगे हैं। तो क्या उनको जबरी रुखसत के ऊपर भेज दिया जाएगा? क्या उनसे वक्त से पहले इस्तीफा ले लिया जाएगा? यह सवाल है। दूसरा, वो आगे लिखते हैं, और 16 सितंबर वाले भी रुखसत पर जा सकते हैं। 16 सितंबर वाले कौन है? 16 सितंबर वाले चीफ जस्टिस है, और उनके मुताबिक ये दोनों जो है सितंबर के महीने में इन दोनों की छुट्टी करवा दी जाएगी। चले, चीफ जस्टिस ने तो रिटायर होना है, उनकी तो समझ आती है, लेकिन सदर आरिफ अलवी को लगता यह है कि जबरी रुखसत के ऊपर भेजने का ख्याल है। उसके बाद जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होना है, चूंकि आप जानते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक रेफरेंस ऑलरेडी दायर है और उसके ऊपर जस्टिस तारिक मसूद ने अभी तक राय नहीं दी, तो वो चीफ जस्टिस को खत भी लिख चुके हैं कि मेरे ख्याल, मुझे लगता है कि मेरे साथ इम्तियाजी सलूक किया जाएगा। उनको खदशा है कि काजी फायज ईसा के आते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन दूसरी जानिब आज एक और डेवलपमेंट हुई है, और राजा मोहसिन जो है ARY को जो कवर करते हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और जस्टिस तारिक मसूद साहब, जाहिर है वो काजी फायज ईसा के बहुत करीब हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो रेफरेंस है वो दायर हो गया है। अब बलूचिस्तान वालों के हवाले मुल्क है, जो चीफ जस्टिस है वो भी उनके, और अगर आपने चेयरमैन सेनेट भी उनका और सदर का भी उसको चार्ज देना है तो फिर क्या ही बात। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान वाले जो है अख्तर मैंगल साहब, उन्होंने खत लिखा है नवाज शरीफ को और उनको कहा है कि आपने एक ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाया, यानी अनवारुल हक काकड़ को, कि हमारे ऊपर सियासत के जो दरवाजे हैं वो आपने बंद कर दिए हैं। और फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपने जो लोगों आपके ऊपर गुजरी है, आपने उससे बिल्कुल भी सीखने की कोशिश नहीं की और आपने अहम फैसलों के अंदर अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ना लेके जो बद एतमादी है उसको दबाम बख्शा है। और चले, उनका मियाँ साहब हैरानगी इस बात की है कि आप लोगों ने अभी तक सबक नहीं सीखा। हमें जनरल अयूब से लेकर जनरल मुशर्रफ के मजालिम अच्छी तरह याद है, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आईनी इक़दामात को इतनी जल्दी फरामोश कर दिया। लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल जो सरफराज बुगटी साहब ने उनको जवाब दिया, ये बात मुनासिब है कि मैंगल साहब तो हुकूमत का हिस्सा थे। मैंगल साहब से पूछा जाना चाहिए कि वो चेयरमैन सेनेट और वजीर आला बलूचिस्तान की हिमायत कैसे कर रहे थे, वो भी तो बाप पार्टी से थे। अगर बाप पार्टी स्टैब्लिशमेंट की है तो अनवारुल हक काकड़ की बारी आप ये बात क्यों कर रहे हैं? फिर वो तारिक अजीज साहब वाली जो मैंने आपसे खबर शेयर की थी कि उनको खाने की टेबल के ऊपर मिला है ये पैगाम के काकड़ साहब आ गए हैं, तो उन्होंने अपना जो सर है वो पकड़ लिया, तो उससे हमें अंदाजा होता है कि वाकईतन उन्होंने सर पकड़ा है और उनको परेशानी का सामना है। तो ये अब तक के अपडेट से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।